तो अभी मैं पढ़ने जा रही थी चरक संहिता का चैप्टर 13 दैट इज़ स्नेहा अध्याय। तो ये मेरे नोट्स हैं, इसके थ्रू मैं पढ़ रही हूँ और मैंने सोचा कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पंचकर्म के पूर्व कर्म हम क्या करते हैं। तो स्नेहन और स्वेदन जो है वो हम पंचकर्म के पूर्व कर्म में करते हैं। स्नेहन से वात कम होता है और हमारे चरक संहिता में अग्निवेश को ही वहनिवेश कहा गया है। स्नेह की योनियाँ देखें तो स्नेह की योनियाँ दो होती हैं, स्थावर योनियाँ और जांगम योनियाँ। स्थावर योनियों के द्रव्य में यही आएंगे जैसे तेल, प्रियाल, अभिसुख, बहेरा, चित्रा, हर्य, एरंड, ये सारे आ जाएंगे। जांगम में दही, दूध, घृत, मांस, वसा और मज्जा। अब हम देखेंगे तिल का तेल जो होता है वो स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, एरंड का तेल जो होता है वो विरेचन कराता है। अब देखते हैं स्नेह के भेद, दैट इज चतुर्विध स्नेह, मतलब कि स्नेह चार है। घृत, तेल, वसा और मज्जा। घृत जो होता है उसको सबसे बेस्ट कहा गया है। स्नेह के गुण, अब हम देखेंगे घृत के गुण। घृत जो होता है पित्त और वातजन्य विकार को कम करता है। रस, शुक्र, ओज के लिए हितकर है। दाह को कम करता है, शरीर को कोमल बनाता है। स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है। तैल क्या करता है कि तैल वात विकार को कम करता है लेकिन कफ को नहीं बढ़ाता है। बल को बढ़ाता है, त्वचा के लिए हितकर है, उष्ण है और मांस को स्थिर करता है, योनि मार्ग का शोधन करता है। वसा के कार्य हैं कर्ण, शूल और सिर वेदना में काम आता है। ये पुरुषार्थ को बढ़ाता है, शरीर को स्निग्ध करता है। मज्जा क्या करेगा कि अस्थियों को बल देगा, शरीर का स्नेहन कराएगा। अब हम देखेंगे स्नेहपाल काल अकॉर्डिंग टू सीजन। घृत का काल कब है? शरद ऋतु, मतलब हमें शरद ऋतु में घृत का स्नेहपान करना चाहिए। और तैल का प्रावृत ऋतु, वसा और मज्जा को वैशाख ऋतु में। अत्यंत शीत हो या अत्यंत उष्ण हो तो हमें उसमें स्नेह का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे दिन तथा रात्रि के अनुसार। देखिए, अगर गर्मी में वात पित्त बढ़ा हो तो हम रात्रि के समय में स्नेहपाल करेंगे, और अगर शीतकाल में कफ बढ़ा है तो हम दिन के समय करेंगे। और यदि हम गर्मी में दिन के समय कर लिए या फिर शीतकाल में रात्रि के समय कर लिए तो इससे क्या होगा कि गर्मी में दिन के समय स्नेहपान से कामला, तृष्णा, उन्माद, मूर्छा होता है, और शीतकाल में रात्रि के समय करने से अनाह, उदरशूल, अरुचि और पांडु होता है। ये इसके कुछ ट्रिक है, जैसे कमली प्याज से मैड होकर फेंट हो गई, एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल लो। हम देखेंगे कि स्नेहपान का अनुपान क्या है। अनुपान उसे कहते हैं जो हम स्नेह के साथ लेते हैं, जैसे घृत को हम गर्म जल के साथ ले सकते हैं, तैल को यूज़ के साथ लेते हैं, वसा और मज्जा को मंड के साथ लेते हैं। अगर इन सब का एब्सेंस है तो हम इन सबको गर्म जल के साथ ले सकते हैं। अब हम देखेंगे स्नेह की 24 प्रविचारणाएं क्या क्या है। तो पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ओदन, विलेपी, रस, मांस, दूध, दही, यवागु, सूप, शाक, यूस, कंबलिक, खट, सत्तू, तिलका, कल्क, मध्य, लेह, और भक्ष्य, अभ्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूस, कर्णतैल, नस्य और अक्षितर्पण। स्नेह प्लस ओदन आदि भोज्य पदार्थ। स्नेह को किसी भोज्य पदार्थ के साथ लेना प्रविचारणा कहलाता है, और केवल स्नेह को लेना अच्छपान कहलाता है। अभी 64 प्रकार की प्रविचारणा है, जिसमें कि 63 यानी कि 63 जो होते हैं वो 6 रसों से मिलकर बने होते हैं, और एक अच्छा स्नेह होता है, टोटल हो जाते हैं 64 स्नेह। अब है स्नेह की मात्रा और मान प्रमाण। स्नेह की 3 मात्रा, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा। प्रधान मात्रा वो होती है जो दिन और रात यानी कि 24 घंटे में जिसका पाचन हो जाता है। मध्यम मात्रा वो होती है जिसका पाचन 12 घंटे में होता है यानी कि दिन में, और ह्रस्व मात्रा वो होती है जिसका आधे दिन में होता है यानी कि 6 घंटे में। अब 8वां है कि स्नेह मात्रा का डिफरेंट उपयोगी क्या है। तो ये आप लोग बुक से देख लेना, ये थोड़ी रटने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बुक से हैं। अब हम देखेंगे कि स्नेह योग्य पुरुष कौन है। अब है स्नेह योग्य पुरुष, तो जिनका स्वेदन और शोधन होना है, इसके बाद जिनका शरीर रुक्ष है, जो वात व्याधि से पीड़ित हैं, जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, मदिरा सेवन करते हैं और स्त्री सेवन करते हैं, जो चिंता में रहते हैं। अब है स्नेह अयोग्य पुरुष कौन है, तो जिनका कफ और मेद बढ़ा हुआ है,
जिनका मुख और गुदा में कफ बढ़ा है, जिनका तालु शोष हो रहा है, अन्न में अरुचि है, वमन है, उदर रोग है,